हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 10th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 10th एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर पे। आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम और कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। बहुत आसान है, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आओ डिस्कस करें। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई जेड पार्टनर है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2:1/3:1/6 है। तो 6 एलसीएम ले लिया बेटा। कितना एलसीएम ले लिया? 6 एलसीएम ले लिया, तो रेशियो बन गई 3:2:1। 3:2:1। ठीक है जी। आगे बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2020 की। तो मैं एक काम कर लेता हूं। सबसे पहले मैं जो काम करता हूं वो काम ये है कि सबसे पहले मैं सब कुछ पोस्ट कर देता हूं, जो पोस्ट कर सकता हूं। बाय बैलेंस बीडी कितना है? 680, 6,80,000, 3,20,000 और 2,10,000। बिल्कुल सही बात। आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? 1,20,000 का। कितने का पड़ा है? बैलेंस शीट में ध्यान से देखो बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का पड़ा है? 1,20,000 रुपए का। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट पढ़ो एडजस्टमेंट का। द लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000। 1,20,000 के रिजर्व में से 1,20,000 के रिजर्व में से 60,000 रुपए की तो लायबिलिटी है। 60,000 रुपए की क्या है बेटा? लायबिलिटी। तो वो तो बैलेंस शीट में चली जाएगी। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। 1,20,000 में से 60 की लायबिलिटी थी। 1,20,000 में मेरे पास 1,20,000 रुपए का रिजर्व पड़ा था कि कल को मेरे किसी वर्कर को, एम्प्लॉय को चोट ना लग जाए, जिसमें से अब रिटायरमेंट के टाइम पे हमें पता लगा कि 60,000 की तो लायबिलिटी है, कि 60,000 की सच में किसी को चोट लगी हुई है, वो क्लेम कर रहा है। तो 60,000 हमारी लायबिलिटी, बचा हुआ 60,000 हमारा फ्री है, जो कि आप कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे? ओल्ड पीएसआर में। तो बांट दो 30,000, 20,000 और 10,000। 30,000, 20,000 और 10,000 बांट दिया जी हमने, बांट दिया। 30,000, 20,000, 10,000 बांट दिया हमने। आगे बोलो क्या करें? फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है। क्या पड़ा है बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आगे जरा एक बार इन्वेस्टमेंट में जाना, बैलेंस शीट की असेट साइड में जाना। इन्वेस्टमेंट पड़ी है 1.5 लाख की, पर उसकी मार्केट वैल्यू पढ़ो कितनी है? 176। ओ भाई बल्ले बल्ले, शाबा मजा आ गया। उल्टा 26,000 बढ़ गई। तो ये रिजर्व किसी काम आएगा? सर किसी काम नहीं आएगा। तो उठाओ ना बेटा इसे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उठाओ ये 60,000 का रिजर्व और 30,000, 20,000 और 10,000 में बांट के खत्म कर दो। खत्म, और कोई बात नहीं, बस हो गया क्वेश्चन। आगे बैलेंस शीट की असेट साइड में देखो, कुछ कूड़ा पड़ा है। कूड़ा, हाँ सर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पड़ा है। क्या पड़ा है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना? 36,000। कितने का पड़ा है बेटा? 36,000। कितने का पड़ा है बेटा? ध्यान से देखो, 36। तो 6,000, 12,000, 18,000। क्या ये एक लॉस है? क्या है बेटा? ये एक लॉस है। क्या है ये बेटा? एक लॉस है। और लॉस को क्या कर देंगे? डेबिट करके खत्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। पुरानी गुडविल भी पड़ी है। क्या पड़ी है? 2 गुडविल, इसे भी राइट ऑफ कर दो। कितना? 30,000, 20,000, 10,000। 30,000, 20,000 और 10,000। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? बच्चे कह रहे हैं नो सर। आगे चलते हैं बेटा। क्या कहता है वो? आगे चलते हैं, वो क्या कह रहा है? आगे पढ़ते हैं। क्या कहता है वो? वो कहता है और तो कुछ नहीं दे रखा। नहीं सर, और कुछ नहीं दे रखा। आगे बढ़ते हैं। जेड रिटायर हो गया। जेड क्या हो गया? जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म और अपना 1/6 शेयर छोड़ गया। कितना शेयर छोड़ गया बेटा? 1/6। आओ जी, एक बात बताओ जी, जेड अपना 1/6 शेयर छोड़ गया तो
एक्स और वाई जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 बची, यही क्या है ओल्ड, यही क्या है न्यू और यही क्या है गेनिंग रेशियो। ठीक है जी, अब एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्री क्या करेंगे, एक्स डेबिट, वाई डेबिट टू जेड। अच्छा, गुडविल है कितने की फर्म की, 3 लाख की, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/6। 3 लाख को 6 से डिवाइड कर दो बेटा, 3 लाख को 6 से डिवाइड कर दो तो 50,000। 30,000 एक्स के अकाउंट से काट लेंगे और 20,000 वाई के अकाउंट से काट लेंगे। और जेड को कितने पैसे दे देंगे, 50,000 रुपए दे देंगे। जेड को कितने पैसे दे देंगे मेरे बेटा, 50,000 दे देंगे। तो एक्स और वाई को तो क्या करना है, डेबिट, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा। शरारत मैं करूंगा, नाम भाई का लगा दूंगा, शरारत मैं करूंगा पर नाम भाई का लगा दूंगा। क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड कैपिटल, नाम जेड का लगाओगे, एक्स के अकाउंट से 30,000 काटोगे और वाई के अकाउंट से 20,000 काटोगे, और बाय जेड को 50,000 से क्रेडिट करना है तो नाम किसका लगाओगे, एक्स का, और नाम किसका लगाओगे, वाई का। डैश 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 डैश, ये कितना हो गया 30,000 और ये कितना हो गया 20,000। 30,000 और 20,000। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा, पक्का चलूं आगे? वो कहते चलो आगे सर, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या कहता है वो, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट की वैल्यू को 20% कम कर दो, तो कर देते हैं। नुकसान हो गया 2 पेटेंट्स 1 लाख के हैं, 20,000 से कम कर दिया तो नई बैलेंस शीट में पेटेंट्स आ जाएंगे 80,000 रुपए के। खत्म हो गया काम जी, पेटेंट्स का काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं। मशीनरी को रिड्यूस टू 90%, 90% तक कर दो। मशीनरी है कितने की, 5 लाख की, तो नुकसान हो गया 2 मशीनरी 50,000 रुपए का। और नई बैलेंस शीट में मशीनरी कितने की आ जाएगी, अब 4.5 लाख रुपए की आ जाएगी। देख रहे हो, हाथों हाथ काम। बात समझ आ रही है? डबल एंट्री बेस, हाथ कैसा चल रहा है, डबल एंट्री बेस। वहां से मशीनरी को 50,000 डेबिट करके नुकसान बुक किया और बैलेंस शीट में मशीनरी 4.5 लाख की कर दी। हाथ कैसा चलना चाहिए हमारा, डबल एंट्री बेस। हाथ कैसा चलना चाहिए हमारा, डबल एंट्री बेस। तरक्की करेगा वही जिसके खाते होंगे सही, इस बात को याद रखना। तरक्की वही करेगा जिसके खाते होंगे सही। ठीक है, आओ चलो खाते बनाए। खाते मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, बच्चों को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते। आओ जी आओ आगे। डेटर पे प्रोविजन रेस कर दो टू 6%, 6% का प्रोविजन बना दो। डेटर है कितने के, 4 लाख के। 4 लाख का 6% 24,000। तो लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 24,000 में से 20,000 माइनस कर लो, कितना आ गया बेटा, 4,000। नई बैलेंस शीट में डेटर लिखोगे 4 लाख, उसमें से माइनस कर लेना क्या बेटा, प्रोविजन, कितना 24,000। तो कितना बच गया, 3,76,000। गॉट इट? क्या ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आता है? डेटर पे प्रोविजन बनाया 6% का, तो 4 लाख का 6% 24,000। 20,000 ऑलरेडी मेरे पास बना पड़ा था, तो मैं तो सिर्फ 4,000 और बनाऊंगा। तो अब मेरे पास टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 20 का पुराना था, 4 और बनाया तो 24 हो गया। 4 में से 24,000 गए, 4 लाख में से 24,000 गए तो 376 आ गया। बच्चे कह रहे यस सर, हमें बात समझ आ गई। फर्स्ट पॉइंट हो गया गुडविल का, सेकंड पॉइंट पेटेंट्स का और मशीनरी का हो गया, थर्ड पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का हो गया, फोर्थ पॉइंट वर्कमैन कंपनसेशन का हो गया, फिफ्थ पॉइंट पे आ गए जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड इन्वेस्टमेंट ले गया तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या चली गई हमारी इन्वेस्टमेंट, टू हमें फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट थी 1.5 लाख की, वो ले गया 176 में मार्केट वैल्यू में। देखो बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से देखो, बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से देखो कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी दे रखी है सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है 176 की। इसका मतलब 176 में वो ले गया तो उसका कैपिटल मैंने 176 से कम कर दिया, जिसमें से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी
और 26,000 रुपए का हमें फायदा हो गया। तो कैसे पोस्ट करोगे? बाय इन्वेस्टमेंट। कितने का फायदा है जी? 26,000 का। आगे टू इन्वेस्टमेंट, जेड इन्वेस्टमेंट कितने की ले गया? 176 की ले गया। 1,76,000 की वो क्या ले गया मेरे बेटा? इन्वेस्टमेंट ले गया। क्या आप सभी लोगों को, मेरे सभी बच्चों को यहां तक बात समझ में आती है? ये एंट्री समझ आती है? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट, टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर प्रॉफिट हो रहा है। 1.5 लाख की बिग आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1.5 लाख की, पर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 176। 1.5 लाख की चीज 176 में ले गया, तो उसका अकाउंट हमने कितने से कम कर दिया? 176 से। ऐसा करने से हमें 26,000 रुपए का क्या हो गया? सर ऐसा करने से हमें 26,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सर ऐसा करने से हमें 26,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। गॉट इट? मैं समझ गया बात को। आगे चलते हैं। 6th पॉइंट सबसे बाद में कवर अप करेंगे। आओ अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। सर मुझे लग रहा है लॉस हुआ है, मुझे लग नहीं रहा, पक्का ही लॉस हुआ है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार देखना कितने का लॉस है। देखो कितने का लॉस है, एक बार ध्यान से समझो। सर ये जो लॉस है 74। अब बताओ 74 में से 26,000 गए तो क्या बचा? 48,000 का लॉस आ गया। ये लॉस टू रीवैल्यूएशन लॉस के नाम से आके खड़ा हो जाएगा। कितने का लॉस आ गया? 48,000 को 6 से डिवाइड करो तो कितना हो गया बेटा? बताना एक बार कैलकुलेट करके। 8,000, 16,000 और 24,000। 8,000, 16,000 और 24,000। 8,000, 16,000 और 24,000। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप सभी लोगों को? क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें समझ आती है इतनी बात। आगे चलते हैं मेरे बेटा। आगे क्या कहता है वो? आगे वो कहता है 6th पॉइंट में वो कहता है, हाँ जी, कह रहा है अमाउंट ड्यू टू जेड। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि एक्स और वाई का अकाउंट तो बंद कर ही देते हैं। एक्स और वाई का अकाउंट क्या कर देते हैं बेटा? हम बंद कर देते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्स और वाई का तो बंद कर ही लो। कितना हो गया करना एक बार? 6,80,000 प्लस 60,000 कितना हो गया? 7,40,000। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिख दोगे? 740। यहां से क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी। ये तो रिटायर नहीं हो रहा ना, तो ये तो पार्टनर ही है। 60, ये कितना हो गया? माइनस कर दो 60,000, माइनस कर दो 18,000, माइनस कर दो 24,000। 6,38,000। 6,38,000। और ये हो गया 3,60,000। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिख दूं? 3,60,000। 3,60,000 में से माइनस कर लो 20, 20, 40, 50, 52,000 एक माइनस कर लो, और 16,000 रुपए एक माइनस कर लो बेटा। कितना आ गया? 2,92,000। दैट्स इट, खत्म हो गया। दोनों के तो बैलेंस आ गए, इन दोनों के बैलेंस आ गए। अब बात मैं किसकी करने जा रहा हूं बेटा? जेड की बात कर रहा हूं, जेड की। करें बात? आओ जी 6th पॉइंट पे आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से समझते हैं। कह रहा अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू सेटल ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जेड के अमाउंट को इस प्रकार से सेटल करेंगे। मैंने कहा पहले देख तो लें कि जेड का है क्या। जेड का फाइनल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखना बेटा। जेड में 210 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस माइनस कर दो। इसमें से कितने माइनस कर दो? 6,000, 10,000, 1,76,000, 8,000। तो बताना कितना आ गया? करो जरा, करो जल्दी करो बेटा, जल्दी। मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर रहा हूं। 210 प्लस 20 प्लस 30 50 प्लस 20 70,000 माइनस 16,000 माइनस 176 माइनस 8,000 80,000 रुपए रह गए। कितने रह गए बेटा? 80,000 रुपीज रह गए।
पहले ये देखो कि z का फाइनल अमाउंट मैंने कैसे कैलकुलेट करा, इन सबको प्लस करके इन चारों चीजों को माइनस करके मैंने z का अमाउंट निकाल लिया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं चलो आगे सर। पढ़ो क्या लिखा है, 50% तो रिटायरमेंट पे ही दे दो, इसका 50% पेड ऑन रिटायरमेंट, मतलब 40,000 रुपए तभी के तभी दे दो, और बैलेंस 50% दैट इज 40,000 रुपए, इसका क्या करना है? 40,000 तो तभी के तभी पे कर दो, तो एंट्री क्या होगी? Z डेबिट, Z's कैपिटल डेबिट टू बैंक, 40,000 तभी के तभी दे दो। ओके हाँ सर समझ गए हम। 80,000 का 50% पेड ऑन रिटायरमेंट दैट इज 40,000, तो एंट्री होगी Z कैपिटल टू बैंक। यहां तक बात समझ में आती है? बैलेंस 50% का क्या करना है? कह रहा है बैलेंस 50% ऑफ बैलेंस, जो बचेगा उसका 50%, मतलब इसके भी आगे दो पार्ट्स होंगे, 50% और 50%। अच्छा ये मतलब है, लिखा है 50% रिटायरमेंट पे दे दो और 50% ऑफ द बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा उसका 50% ट्रांसफर कर दो, 1 साल बाद देंगे, लोन में ट्रांसफर कर दो, और बाकी का 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो। इसका क्या बना दो? Z का लोन बना दो, और इसके लिए क्या इश्यू कर दो? BP इश्यू कर दो। क्या इश्यू कर दो? BP इश्यू कर दो। मतलब कितने कितने हजार का? 20,000 का और 20,000 का, 20,000 का और 20,000 का। ये पॉइंट ध्यान से दोबारा से समझो, क्या कहता है ये कहता है 50% ऑन द रिटायरमेंट, 80,000 का आधा 40,000 रिटायरमेंट पे दे दो, बाकी 40,000 जो है उसका आधे का लोन बना दो और आधे का क्या इश्यू कर दो? BP इश्यू कर दो। सर बच्चे पूछ रहे हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैंने कहा बेटा मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, नहीं तो मैं आप चलो छोटा छोटा करके लिख के दिखा देता हूं। ये लो जी, 50% और 50%, इसका क्या बनाना है? BP, और इसका क्या बनाना है? Z का लोन। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z का कैपिटल खत्म कर दो बस 40,000 से, और किस में ट्रांसफर कर दो? Z's लोन में, और किस में ट्रांसफर कर दो? बिल्स पेबल अकाउंट में। कितने कितने हजार? 20,000 और 20,000। कोई डाउट यहां तक बेटा? क्या किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है बेटा? एक बार इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्या आपको इतनी बात सबको समझ में आती है अच्छे से? क्या इतनी बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आती है? हाँ सर। बच्चे कह रहे हैं हम समझ गए। अब क्या करें यदि आपको सारी बात समझ आ गई तो? कुछ मत करो, टू बैंक डैश डैश 40, टू BP 20, टू Z's लोन कितना? 20, 40 20 20 हो गया जी। 20,000 बैंक से दे दिया, 20,000 का BP दे दिया, 20,000 का क्या बना दिया? लोन बना दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इतनी बात समझ में आई? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा आपको यदि इतनी बात समझ में आई तो हम पुरानी बैलेंस शीट को देख के आओ नई बैलेंस शीट बना लें। बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा बनाओ जी। यहां से क्या आएंगे? क्रेडिटर्स कितने? 2,10,000 के क्रेडिटर्स। वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, फिर क्या आएगा? एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। ये तो लायबिलिटी होती है 60,000 रुपए की, ये 60,000 की क्या होती है? लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बांट लिया था। अब हमें दिखाई देगा एक तो यहां से बिल्स पेबल कितने का? 20,000 का। एक हमें दिखाई देगा Z का लोन कितने का? 20,000 का। एक हमें क्या दिखाई देंगे? पार्टनर्स कैपिटल X का और Y का। कितने से? 638 और 292। 638 करना एक बार, 638 प्लस 292, 9,30,000। 9,30,000। आगे चले? बच्चे कहते हैं सर चलो आओ जी बैंक अकाउंट बना लो पहले। बैंक 57,600 मेरे हाथ में थे, जिसमें से मैंने 40,000 रुपए दे दिए थे। याद है आपको? 40,000 रुपए Z को दे दिए थे। तो मेरे पास तो सिर्फ कितने बचेंगे? 17,600 रुपए। इस बात को समझ रहे हो?
पुरानी बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं 57,600। इसमें से मैंने 40,000 रुपए याद है इसको दे दिए थे, जेड कैपिटल टू बैंक, तो मेरे पास तो 17,600 बचे। हाँ सर। डेटर हो गया, स्टॉक नहीं हुआ, स्टॉक यहां लिख देता हूं। स्टॉक कितने का स्टॉक है बेटा, कोई चेंज नहीं हुआ तो स्टॉक है 376,500 का, 376,500 का स्टॉक है। समझ गए? हाँ बच्चे कह रहे सर समझ गए। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट हो गई, पेटेंट हो गई, मशीनरी हो गई, सब कुछ हो गया। आओ जी, सब कुछ हो गया तो भगवान से कहो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जी हमारी बैलेंस शीट मैच करवा देना। 930 प्लस 100, 20 20 40 और 60 100 प्लस 210 प्लस 60, ये हो गए 13 लाख रुपए आ गए इधर। कितने आ गए बेटा? 13 लाख। चेक करो कि यहां 13 लाख आ रहे हैं। 17,600 प्लस 376,500 प्लस 376 प्लस 80,000 प्लस 4.5 लाख। नहीं भैया, तो 100 रुपए का फर्क आ रहा है, 100 रुपए का फर्क आ रहा है। कोई गड़बड़ करी है हमने, देखना एक बार। 57,500 था, सॉरी 57 बैंक अकाउंट में दोबारा से लिख देता हूं। पुरानी बैलेंस शीट में देखना कितना था, 57,500 था, 40,000 चले गए तो ये बच गए 17,500। तो ये कितने आ गए बेटा? पूरे 13 लाख रुपए आ गए। कितने आ गए बेटा? पूरे 13 लाख। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताओ, एक बार ध्यान से बताओ कि पूरा क्वेश्चन आपको कैसा लगा। कितना बढ़िया और कितना सुंदर क्वेश्चन था, और हमने पूरे का पूरा कवर अप कर लिया। आसान था। इस जैसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट अपने 10th लेक्चर में भी कराया था, जब 4th कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। ठीक है? डाउट किसी को यहां तक मेरे बेटा? नहीं? पक्का? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने 11th लेक्चर के अंदर।